राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवर विरह राव गए सुरधाम। दशरथ जी की जिंदगी में एक पाप हो गया था। जवानी में शिकार करने की ऐसी जबरदस्त आदत थी कि आधी रात में भी चले जाते थे शिकार करने के लिए। और दशरथ जी महाराज कौन हैं? सुन लीजिए, इस जन्म में त्रेता में ये महाराज दशरथ जी के नाम से हैं, लेकिन इसके पहले ये महाराज मनु थे, मनु के रूप में थे, जिन्होंने हजारों बरस तक कठोर तपस्या करके वैकुंठ के स्वामी भगवान विष्णु जी को धरती पर उतार लिया और इस आंख से देखा। और वरदान जब देने लगे भगवान विष्णु जी, वरदान भी मांगा। क्या मांगा? कि आप ही के जैसा हमको बेटा हो जाए। भगवान विष्णु जी को देखने वाले इस आंख से और दूसरे जन्म में फिर जन्म लेना पड़ा। जन्म लेना यही तो भारी अज्ञानता है। मतलब इस आंख से भगवान विष्णु जी को भी देखेंगे, फिर भी आपके अंदर की अज्ञानता नहीं जाने वाली है, फिर जन्म मनन का चक्र लगेगा। दशरथ जी फिर मनु जी फिर जन्म लिए दशरथ जी के रूप में, और उसके बाद पाप भी हुआ है। महाराज दशरथ जी आधी रात में जवानी में शिकार करने के इतने हवस हो गए, हवस था इनको, शिकार करने आधी रात को चल दिए और शब्द वेदी बाण चला दिया। वो शब्द वेदी बाण शब्द पर मारा। सोचा कि कोई शिकार है, शब्द आ रहा है, उसी शब्द में जाकर के तीर लग गया। और वो शब्द था किसी जानवर का नहीं, वो था एक माता पिता का भक्त श्रवण कुमार। अपने पिता अपनी माँ को जल पिलाने के लिए जलपात्र डुबा करके जो ले रहे थे जल, उसी में आवाज़ जो हो गई, दूसरे किनारे से दशरथ जी ने उसी पर चला दी बाण, जिसके कारण कि वो बाण उसकी छाती को छेद दिया। उसी बाण से माता पिता का भक्त श्रवण कुमार की हत्या हो गई। वो पाप कटा नहीं। भगवान श्री राम जी को भी वर्षों गोद में खिलाया, इस आंख से देखा, लेकिन फिर भी एक पाप नहीं कटा। सावधान हो जाइए, एक पाप इस आंख से भगवान को देखने वाले का नहीं कटा। यहाँ जिंदगी में कितना पाप हुआ है पता है? अगर मछली खा रहे हैं तो कितना पाप कर रहे हैं आप जानते हैं? संत सम्राट कबीर साहब जी कहते हैं, तिल भर मछली खाई कर कोटि गाय करे दान, काशी करबट ले मरे फिर भी नरक निदान। तिल भर जो मछली खाया, मछली खाने वाला तिले भर खाया, तिल भर मछली खाने वाले को इतना बड़ा नरक, और जो बहुत मछली खाया उसका क्या कहना, कौन नरक हो जाएगा पता नहीं। अब कौन? इस आंख से देखने वाले भगवान का भी पाप एक नहीं कटा। आई कितना आप खाए हैं मछली मुर्गा, कितना खस्सी, कितना कबूतरा, कितना क्या मछली अंडा कितना खाए, कितना पाप का पहाड़ जीवात्मा के माथे पर लोड है। एक पाप तो इस आंख से देखने से नहीं कटता, ये पहाड़ जैसा पाप कैसे घटेगा? कोई उपाय है? संत मत बताता है उपाय। एक ध्यान बिंदु उपनिषद है, उसमें संत ऋषि कहते हैं, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान जोगेन नान्यो भेदः कदाचन। अगर किसी की जिंदगी में पहाड़ जैसा कई योजन तक विस्तृत पाप हो गया हो, एक योजन होता है 4 कोस का, और एक कोस होता है 3 किलोमीटर का, ऐसा संत श्री साई साहब जी कहा करते थे। 12 किलोमीटर का एक योजन होता है। और वेदांत के ऋषि कहते हैं, संत ऋषि कहते हैं, कई योजन तक अगर विस्तृत पसरा हुआ अगर पहाड़ जैसा पाप किसी की जिंदगी में अगर है, तो सुन लीजिए, इन तमाम पापों को नाश करने का दुनिया में एक ही ये है साधन, एक ही उपाय है, मात्र एक ही, वो है ध्यान।
सिर्फ ध्यान योग से ही सभी पापों से कोई मुक्त हो सकता। इन पापों को नाश करने वाला ध्यान के अलावे दूसरा कोई उपाय नहीं हुआ। नान्यो भेदः कदाचन। इसलिए सब लोग ध्यान करने का कायदा सीखिए। ध्यान करेंगे आप अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, सारा पाप समाप्त हो जाएगा। अंधकार के कारण ध्यान में मन नहीं लगता है। किन्हीं किन्हीं को ध्यान करने में बहुत देर से प्रकाश मिलता है। क्यों? इसलिए कि पाप बहुत जुगों से, बहुत जन्मों से, इसी जन्म का भी बहुत पाप जो जमा हुआ है उसको समाप्त करने में देर लग रही है। रत्नाकर को कितना समय लगा परमात्मा का दर्शन में, प्रकाश पाने में, जानते हैं? हजारों वर्ष तक वो ध्यानस्थ हो गए सारा पाप छोड़ करके। अगर आप चाहते हैं कि सदा के लिए जिंदगी हमारी सुख से भर जाए तो सबसे पहले सब पाप अभी तुरंत छोड़ना पड़ेगा। सब पाप में 1000 पाप नहीं, 200 पाप नहीं, 5 ही पाप है। व्यभिचार करना छोड़ना पड़ेगा अभी तुरंत, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, चोरी करना छोड़ना पड़ेगा, हर तरह का नशा का सेवन करना, यहाँ तक कि तंबाकू से खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तिरंगा, पुड़िया, गुटखा ये सब जो बनती है, और दारू, शराब, भांग, गांजा, ये सब छोड़ना पड़ेगा तुरंत। और साथ ही जीव हिंसा छोड़नी पड़ेगी। ये हिंसा भी महापाप है। मतलब किसी भी जीवों को आपके द्वारा न कर्म से न वचन से दुख नहीं पहुंचना चाहिए। और मांस, मछली, अंडा सदा के लिए खाना और खिलाना छोड़ना पड़ेगा। ये हिंसा में आता है। जीवों को दुख देना अथवा मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना, मतलब खाना और खिलाना, मछली, मांस, अंडा, ये जिंदगी भर के लिए अभी से छोड़ना पड़ेगा। और फिर 6 महीना जब होगा तब आपका शरीर पवित्र होगा। तब आपका शरीर संतों का जो ध्यान करने वाला, जो अंधकार से प्रकाश में जाने वाला जो है तरीका, वो आप उस तरीका पर चल सकेंगे। इसीलिए गुरु महाराज का है आदर्श कि जो 6 महीना पहले से मांस, मछली, अंडा, दारू, शराब वगैरह छोड़ दिया है जिंदगी भर के लिए, उसे ही दीक्षा दो। उसे ही दीक्षा देते थे गुरु महाराज जी। इसलिए सब लोग पहले ये सब खाना पीना छोड़िए, पापों से अपने आप को बचा करके रखिए। रत्नाकर ने सारी जिंदगी भर के लिए तुरंत सभी पापों को छोड़ करके संत नारद जी से दीक्षा लेकर के ध्यान में बैठा। और रत्नाकर कैसा पापी था? रत्नाकर जैसा पापी तो अभी धरती पर कोई दूसरा हुआ ही नहीं। इतने ब्राह्मणों की हत्या की थी कि कई गाड़ियां जनेऊ हो गई थी। और फिर और लोगों की तो बातें छोड़ दीजिए। उसका काम था मारो, काटो, लूट करके अपने घर में भरो। अभी भी कुछ लोग होगा, लेकिन रत्नाकर जैसा नहीं कि कई गाड़ियां हो गई है जनेऊ की। ब्रह्म हत्यारा, ब्राह्मणों की हत्या करने वाला, इतना बड़ा पाप करने वाला रत्नाकर जिंदगी भर के लिए सब पाप तो छोड़ दिया। और तब नारद जी, महर्षि नारद जी ने उन्हें दीक्षा दी और उसी जगह बैठ गया। हजारों बरस तक बैठना पड़ा ऐसे पापों को समाप्त करने में। और तब उन्हें अंदर की ज्योति परमात्मा का जो है दिव्य प्रकाश प्राप्त हुआ। परमात्मा का दिव्य शब्द जो अमृत है वो प्राप्त हुआ। और फिर त्रैपटों से जीवात्मा ऊपर उठी, अपने आप की पहचान हुई और अपने ही पास परमात्मा को देख करके खुद रत्नाकर परमात्मा बन गया और उनका नाम भी बदल गया। इतना 1000 बरस तक बैठे कि उनके शरीर पर धूल मिट्टी की ढेर पहाड़ जैसी हो गई। इसीलिए ऋषियों ने उनका नाम रखा वाल्मीकि। वाल्मीकि मतलब धूल मिट्टी, इसीलिए उनको कहा वाल्मीकि। अब हो गए महर्षि वाल्मीकि, अब रत्नाकर नहीं, अब मनुष्य के रूप में परमात्मा हो गए। इसलिए सब मानव को चाहिए ध्यान करने का कायदा सीखे। और ध्यान करने में कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप स्थिर होकर के बैठें। बैठने के लिए भी ताकत होनी चाहिए। जो कहते हैं कि हम बुढ़ापे में दीक्षा लेंगे, बुढ़ापे में आप बैठ ही नहीं सकेंगे।
यहाँ एक आसन तक बैठना होता है, एक आसन तक देर तक बैठना होता है। रत्नाकर भरी जवानी में था, हजारों वर्ष तक बैठा एक आसन में। इतना सस्ता नहीं है, इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। वो परिश्रम ध्यान है, ध्यान। ध्यान के लिए स्थिर होकर के बैठना पड़ता है। संत कबीर साहब जी ने कहा पहले शरीर को स्थिर करना पड़ेगा। तन थिर तब मन थिर, सुरत निरत थिर होय, कह कबीर वा पलक की कलप न पावे कोई। आपका स्थिर होगा शरीर जवानी में। शरीर जब सबल रहेगा तब आप स्थिर होकर के एक आसन से बैठ सकेंगे, और देर तक बैठना पड़ेगा।